हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोविंद एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 7 हिंदी पाठ 17, जो कि एक कहानी है और इसका लेखिका है महादेवी वर्मा। इस कहानी में एक हिरन शावक यानी कि हिरन के बच्चे के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ शब्दार्थ है जो कि थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद इस कहानी के सारांश की तरफ चलेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आइए इसका जो शब्दार्थ है उसको देख लेते हैं। गत वर्ष मतलब होता है पिछला साल। उसके बाद है असपृश्य, जो कि इसका अर्थ होता है जो छूने योग्य न होता है। बाद है रक्त स्नात, जो कि होता है खून से भींगा हुआ। निठुर मतलब होता है कठोर, और अरण्य मतलब होता है जंगल। उसके बाद है मुरमुरसु। मुरमुरसु मतलब होता है मरण की अवस्था में। हिरण का शावक मतलब होता है हिरण का शिशु, जो कि हमने अभी बताया है। उसके बाद आप इसका जो शब्दार्थ है उसको पढ़ लेंगे। अब आइए इसके जो कहानी का सारांश है उसके तरफ चलते हैं। हम लोग कहानी के सारांश की तरफ आ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सोना एक कहानी है और इसका लेखिका जो है महादेवी वर्मा है। तो आइए अब हम लोग सारांश की तरफ चलते हैं। लेखिका को पशु पक्षियों से बड़ा लगाव है। उसके यहाँ कुत्ते, बिल्ली, पक्षियाँ आदि आनंदपूर्वक पलते थे। एक दिन लेखिका को सुस्मिता बसु ने एक पत्र के माध्यम से हिरन स्वीकार करने का आग्रह किया। उस आग्रह में भरे पत्र को पढ़कर लेखिका को सोना नामक हिरन का ख्याल आया था, जो कुछ वर्ष पूर्व हिरन शावक के रूप में लेखिका के घर लाया गया था। उस समय सोना ठीक से दूध नहीं पी सकती थी। उसे दूध पानी पिला पिलाकर बचा लिया गया, मतलब बचा लिया। उसके बाद है उसके सुनहरे रंग के कारण उसका नाम सोना रखा गया। उसकी पानीदार आंखें ऐसी लगती थी मानो छलक पड़ेगी। यूं तो जगत के सारे मानवेतर प्राणी के विशेष कर पशु पक्षी अपने क्रियाकलापों से मानव का मनोरंजन करते हैं, लेकिन निठुर मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अथवा उसके मांस चर्म के लोलुप यानी कि लोभित लोग उसका शिकार निर्ममता पूर्वक कर उसके कौतुल लीला को समाप्त कर देता है, यानी कि उसके जीवन लीला को समाप्त कर देता है। सोना भी किसी मनुष्य के निठुर यानी कि कठोर मनोरंजन प्रियता का शिकार हो वन प्रदेश के उस समय लाया गया था जब उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए सीने से लगाए शिकारी से शिकार होकर अपना प्राण त्याग दी थी। उसके बाद है इस प्रकार अनाथ हिरन शावक को मुरमूर्ष अवस्था में देख लेखिका मानवेतर प्राणी प्रेम ने इस शावक को बचा लिया गया। मुरमुष मतलब होता है मूर्छित अवस्था में, ठीक है। मूर्छित अवस्था में, या कह सकते हैं कि मुमूर्ष अवस्था मतलब होता है मरण अवस्था में। उसके बाद है लेखिका की ममतामयी हृदय में अपने मनोरंजन क्रियाकलापों से सोना स्थान पा लिया। सोना सबों के लिए प्रिय एवं मनोरंजन बन गया। सोना लेखिका के पलंग के पास सोती, सुबह में उठकर ही बाहर निकलती थी। छात्रावास के मैदान में पहले चौकड़ी भरती, पुनः छात्रावास के हर एक रूम में जाकर निरीक्षण करती, यानी कि हर एक रूम में जाकर घूमती देखती। बच्चे कुछ कुछ खिलाने के लिए उत्सुक रहते, लेकिन उसे मात्र बिस्कुट प्रिय था, यानी कि सोना को सिर्फ बिस्कुट ही बहुत अच्छा पसंद था। लेखिका के भोजन के समय आकर लेखिका के शरीर में तब तक सटकर खड़ी रहती जब तक भोजन समाप्त नहीं हो जाता। यानी कि लेखिका जब तक खाना खाती थी, जब तक लेखिका के भोजन समाप्त नहीं हो जाता, तब तक लेखिका के शरीर में चावल रोटी उसे भी मिलता था, लेकिन कच्ची सब्जी उसको ज़्यादा प्रिय था। बच्चे की पुकार सुन उसके साथ अपनी क्रीड़ा प्रारंभ। लेखिका जब कभी भी मैदान में खड़ी होती थी तो उसके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शन करने के लिए लेखिका के सिर पर छलांग इस प्रकार लगाती कि देखने वाले के चोट लगने का भ्रम हो, यानी कि उसके शरीर पर इस प्रकार कूदती थी जैसे कि दूसरे आदमी देखे तो उसको लगे कि उसको चोट लग जाए, लेकिन लेखिका को उसने कभी चोट नहीं पहुंचाई। जब लेखिका अपने कक्ष में आती तो सबसे पहले उसके पैरों में अपना शरीर रगड़ती थी, जैसे उसको मालूम चले। जब लेखिका बैठ जाती तो उसके साड़ी चबाती, फिर चोटी चबाने लगती, यानी साड़ी तो चबाती थी, उसके बाल चबाती थी। जब सोना को लेखिका डांटती तो अपने स्नेही आँखों से उन्हें देखती, जिससे लेखिका का क्रोध शांत हो जाता और मुंह में हंसी आ जाती थी। एक वर्ष बीत गया। सोना शावक से हिरन का रूप ले लिया, यानी कि जब सोना बच्ची थी, हिरन के जो छोटी बच्ची थी वो हिरन के रूप ले लिया। ग्रीष्म अवकाश में लेखिका बद्रीनाथ यात्रा जाती है।
जबकि पशु पक्षियों के देख रेख पालन पोषण के लिए समुचित व्यवस्था थी। लेकिन सोना यदा कदा लेखिका के खोज में फाटक से बाहर होने लगी। सेवकों ने उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से रस्सी में बांधकर रखने लगे, यानी कि कहीं भाग ना जाए सोना, इसके लिए उसको रस्सी में बांधकर रखने लगे। लेकिन एक दिन रस्सी में बांधी सोना ने ऊंची छलांग लगा दी। अत्यधिक चोट लगने के कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। बाद में उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। इस प्रकार सोना का मार्मिक वृतांत यानी कि मरने के बाद लेखिका को बद्रीनाथ यात्रा से लौटने पर मालूम हुआ, जिसे सुनकर लेखिका हिरन नहीं पालने का प्रण ले ली थी। यानी कि उसने सोचा कि अब मैं हिरन नहीं पालूंगी। लेकिन सुष्मिता बसु ने लेखिका को पत्र लिखा था, जिसके कारण फिर भी लेखिका को हिरन पालना पड़ा। तो हमें उम्मीद है कि आपको सारांश समझ में आया होगा। आइए अब प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को अपना निश्चय क्यों बदलना पड़ा? उत्तर, सोना की दुखद मृत्यु से आहत हो लेखिका महादेवी वर्मा ने हिरन नहीं पालने का निश्चय कर ली थी। लेकिन सुष्मिता बसु ने एक पत्र के माध्यम से लेखिका को एक हिरन स्वीकार करने के लिए विवश कर दी, क्योंकि वह जानती थी महादेवी वर्मा ही एक हिरन को सुरक्षित रख सकती है। महादेवी वर्मा ने अपना निश्चय बदल दिया और हिरन को स्वीकार करने की आग्रह को मान लिया। प्रश्न संख्या 1 हो गया। प्रश्न संख्या 2 है, सोना के दिन भर के कार्यकलाप को अपनी भाषा में लिखिए। इसका उत्तर है, रात में लेखिका का साहचर्य के बाद प्रातः होते ही सोना घर से बाहर निकलकर बाहर आती, मैदान में खड़ी होकर चौकड़ी भरती, छात्रावास के बच्चों के साथ दौड़ती खेलती थी, छात्रावास के हर एक रूम में जाकर भीतर की वस्तु को निहारती, बच्चों के साथ दिया हुआ खाद्य पदार्थ को खाती, वर्ग समय में वर्ग जाकर देखती, कुछ समय अन्य पशुओं के साथ बिताती, मैदान में घास खाती तथा दूध चना प्रेम से खाती थी, कुछ समय अपने अन्य पशुओं जीवों के साहचर्य में बिताती। उसके बाद है प्रश्न संख्या 3, सोना को छोटे बच्चे क्यों अच्छे लगते थे? इसका उत्तर है, छोटे बच्चे के साथ खेलते थे, दौड़ते थे, उससे प्यार करते थे, अतः सोना को छोटे बच्चे अच्छे लगते थे। प्रश्न संख्या 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। जिसका प्रश्न है क नंबर है, जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है? इसका उत्तर है जब मनुष्य मर जाता है तो पवित्र और सुंदर शरीर अपवित्र और असुंदर हो जाता है। लोग मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को छूना नहीं चाहता, उसे असुंदर मानकर अपनी शक्ति का परित्याग कर देते हैं। यानी मृत्यु से मनुष्य अपवित्र और असुंदर हो जाता है, अर्थात मृत्यु ही अपवित्र और असुंदर है, तब भी मनुष्य उसे बांटता है। मनुष्य पक्षी के साथ साथ मनुष्य के भी हत्या कर रहा है। क्या यह मृत्यु का बांटना यानी कि हत्या करना अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है? अर्थात हत्या करना भी अपवित्र और असुंदर कार्य है। प्रश्न संख्या 6 है, पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थिति से नहीं। इसका उत्तर है, पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित होता है। जो मनुष्य के प्रति स्नेह प्रदान करता है, उस मनुष्य के प्रति पशु भी अपना स्नेह प्रकट करते हैं। चाहे मनुष्य गरीब हो या अमीर, ऊंची जाति का हो या निम्न जाति का, वह तो केवल स्वामी के निश्चल स्नेह से परिचित होता है। उसके बाद है पाठ से आगे। तो पाठ से आगे प्रश्न संख्या 1 है, सोना के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर है, सोना महादेवी वर्मा जी के यहाँ पलने वाली हिरन थी, जो हिरन शावक के रूप में वर्मा जी के घर लाई गई थी। यानी कि हिरन जब बच्चा थी उसी समय लाई गई थी। सोना का रंग सुनहरा था, अत्यंत कोमल मखमल जैसे मुलायम उसकी रोएं थे, लंबा पतला मुख, सुडौली शरीर, बड़ी बड़ी सुंदर शीशे जैसी चमकती पनियाई आँखें, ऐसे लगती है जैसे तुरंत वह ढलकर गिर जाए। आँखें के चारों ओर काला कोर बना था, मानो चारों ओर से काजल लगा हो, तथा लंबे लंबे कान के कारण वह अत्यंत सुंदर दिखती थी। उसके बाद है प्रश्न संख्या 2 है, पशु पक्षी की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? तो इसका उत्तर है, पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए समुचित वन संसाधन को सुरक्षित रखने का उपाय करेंगे।
पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगे इस प्रकार के उपाय करेंगे। पालित पशु पक्षी के खान पान, रहन सहन तथा उसके रोग के निदान के प्रति जागरूक रहें इत्यादि। प्रश्न संख्या 3 है, क्या होता यदि? क्या होता यदि? इसका प्रश्न संख्या क है, हिरण के 3-4 दिन के बच्चे को लेखिका के पास न लाया जाता तो क्या होता? तो इसका उत्तर है, हिरण के 3-4 दिन के बच्चे को निठुर मनुष्य ने उसकी माँ को मारकर हिरण शावक उठा ले आए थे। यदि वह वन में ही रह जाता तो माँ के अभाव में मर जाता, अथवा यदि उसे अन्यत्र भी कुछ दिनों के लिए रखा जाता तो वह मर जा सकता था, क्योंकि महादेवी वर्मा जी के यहाँ पशु पक्षियों को बड़े स्नेह एवं यत्न से पाले जाते थे। उसके बाद है प्रश्न संख्या ख, हेमंत वसंत और फ्लोरा सोना से दोस्ती न करते। तो इसका उत्तर है, हेमंत वसंत और फ्लोरा सोना से दोस्ती नहीं करते। तो हेमंत वसंत और फ्लोरा की चर्चा इस कहानी में क्रूर हिंसक जानवर के रूप में ही हो पाता। पशु दूसरे पशु पर विश्वास करते हैं, यह दृश्य भी इस कहानी में नहीं बन पाता। उसके बाद है प्रश्न संख्या ग, लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर न जाती। तो इसका उत्तर है, लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर न जाती तो सोना की जान नहीं जाती, क्योंकि अगर लेखिका बद्रीनाथ नहीं जाती तो वो घर पे रहती, और घर पे रहती तो उसका ख्याल रखती। क्योंकि लेखिका के अभाव को पाकर वह गेट से बाहर निकलने लगी थी, जिसके कारण उसके रक्षक ने उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे रस्सी में बांध कर रखता था। इसके बाद भी उसकी जान चली गई। उसके बाद प्रश्न संख्या 1 है, व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के नासिक व्यंजनों के अनुसार प्रकट करता है, जबकि अनुनासिक पाठ में आए 5 अनुनासिक और 5 अनुस्वार शब्दों को सूची बनाएं। अब यहाँ पे ये बताया, पहले तो ये हम लोग जान लेते हैं कि अनुनासिक क्या है। अनुनासिक शब्द क्या है? तो जो नाक से ज़्यादा बोले जाते हैं, जिस पे चंद्र बिंदु रहता है, उसे हम अनुनासिक शब्द कहते हैं। और अनुस्वार जो कि बिंदु रहता है, उसको हम क्या कहते हैं कि अनुस्वार शब्द कहते हैं। अनुनासिक शब्द में चंद्र बिंदु ऊपर लगा रहता है, जैसे हो गया डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है, भांति, मुँह, उसके बाद है गांठ, माँ, ये सब। अनुस्वार जो उसके ऊपर में किसी भी शब्द के ऊपर में बिंदु रहेगा वो शब्द हो गया अनुस्वार। परंतु, जंतु, जंगल, अंग, भंग, रंग, ये सभी हुआ। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारण चिन्हित की पहचान कीजिए। ठीक है, तो मैंने निश्चय किया कि अब हिरण नहीं पालूंगी। इसमें मैंने जो है वो क्या है? तो इसका उत्तर है कर्ता ने है। कर्ता है जिसका चिन्ह ने होता है। उसके बाद है प्रश्न संख्या ख, जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था। इसका है संप्रदान, जो कि के लिए आता है, जो कि नीचे में शब्द का अंडरलाइन किया गया है। उसके बाद है प्रश्न संख्या ग है, गोधली कूदकर मेरे कंधे पर आ बैठी। ये जो पर है वह है अधिकरण जिसका चिन्ह होता है पर। उसके बाद है घ नंबर प्रश्न, हिरण शेर से डरता है। यहाँ पे जो से है वह है आपादान, ठीक है, इसका चिन्ह जो होता है वो से होता है। उसके बाद अंगन नंबर प्रश्न है, अरे यह तो बहुत सुंदर है। इसका उत्तर है संबोधन। अरे जो है वह है संबोधन आता है, ठीक है, और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है अरे, अहो, ये सब होता है। प्रश्न संख्या 6 है, मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। इसका उत्तर है कर्म, जो कि खोजना एक काम होता है जिसका चिन्ह होता है को। उसके बाद भी व्याकरण से कुछ क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 3 है, कई बार 2 शब्द मिलाकर भी एक शब्द बनते हैं, जैसे छात्रा प्लस आवास, यानी कि छात्रावास होता है। उसी तरीका से कुछ शब्द बनाना है, वैसे ही कुछ शब्द बनाना है। तो आइए देखते हैं। वैसे आप अपने मन से भी इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे सूर्य प्लस उदय हो गया, सूर्योदय होता है। पूर्व प्लस उत्तर, पूर्वोत्तर होता है। विद्यालय प्लस अर्थी, विद्यार्थी होता है। धन प्लस उपार्जन, धनोपार्जन होता है। उसके बाद प्रति प्लस एक, प्रत्येक होता है, इत्यादि। आप अपने मन से भी आंसर दे सकते हैं। उसके बाद है कुछ करने को। प्रश्न संख्या 1 है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित पुस्तक मेरे परिवार से उसके पालतू पशु पक्षी के शब्द चित्र की जानकारी प्राप्त कीजिए। इसका उत्तर है, मेरे परिवार नामक पुस्तक महादेवी वर्मा जी के पशु पक्षी पालन प्रेम को दर्शाने वाली पुस्तक है, जिससे उन्होंने कुछ कुत्ते बिल्लियों के साथ साथ अन्य पशुओं एवं पक्षियों को नामोल्लेख किया है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, हिरन, फ्लोरा, गोधुली, सोना, हेमंत, वसंत इत्यादि। उसके बाद है प्रश्न संख्या 2 है, अधिक से अधिक लोग पशु पक्षियों से प्रेम करें। इस पर कोई छोटी सी कविता या निबंध लिखिए। उत्तर है, नौकर हो तो कुत्ता जैसा, मालिक सोता सेवक जागता, रात भर पहरेदारी करता सरकारी चौकीदार ऐसा,
शिष्य हो तो बंदर जैसा, मदारी की हर एक बात मानता, नकल कर नाच दिखाता। उसके बाद भी है, परिवार चलाता बेटा ऐसा, बच्चों हो तोता जैसा, मालिक के वचन दोहराता, सबके मन को खूब भाता, प्यारी प्यारी गुड़िया ऐसा। तो हमें उम्मीद है कि इसका जो प्रश्न उत्तर है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।